नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स एज एनसीईआरटी एडिशन। तो आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। So in question number 1 we need to prove 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x cube x belongs to minus half to half। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इसको कुछ मान लेते हैं थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई, 3 थीटा। अब टी रेशियो कौन सा चल रहा है यहाँ पर, साइन का। ठीक है, तो साइन ले लो यहाँ पर। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा कितना होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। नहीं याद यहाँ पर तो आपके लिए फायदा है, यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है, यहाँ से। ठीक है, तो हमने तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में ही x की जगह साइन थीटा रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी तो चलो आपने आइडिया लगा लिया क्वेश्चन से ही, लेकिन आगे चल के और भी तो चैप्टर्स हैं, वहां पे डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो याद कर लेना अगर अभी तक याद नहीं है। नाउ तो ये साइन 3 थीटा कितना हो गया, साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। सो वी गेट 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, नाउ टेक साइन इनवर्स बोथ साइड, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा राइट साइड में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, साइन थीटा को x रख रहे हैं ना, 4x क्यूब इतना हो गया। नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो यहां पर हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो क्या हम इसको डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हैं, नहीं, है ना, अभी नहीं लिख सकते, डायरेक्टली 3 थीटा नहीं लिख सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं लिख सकते, जब तक हमें ये ना पता हो कि 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है, -90 से 90 लाई करता है, तो हम इसको 3 थीटा लिख ही नहीं सकते, है ना। तो फिर क्या करें, तो उसके लिए सरकार ने हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी है। ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, इसका भी तो यूज करना है। तो x जो है वो माइनस हाफ से हाफ तक है। ठीक है जी, और x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। x किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, तो x को हमने साइन थीटा रख लिया। ये हो गया माइनस हाफ, इधर हो गया आपका प्लस हाफ। हम पहले यहाँ पे थीटा निकालेंगे, उसके बाद 3 थीटा निकलेगा। पहले थीटा निकलेगा, तो साइन माइनस हाफ कब होता है, -π/6 पर होता है, -30 पर। और हाफ कब होता है, π/6 पर। बट हमारा आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, 3 थीटा। 3 थीटा चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -π/2, ये 3 थीटा एंड दिस इज π/2, है ना। बस बन गई बात। जो 3 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ गया। अब साइन इनवर्स की रेंज में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। सो 3 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, और थीटा किसके बराबर है, थीटा हमने साइन इनवर्स x माना हुआ है, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
बस यही हमें प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, you need to prove that 3 cos inverse x equals to cos inverse 4x cube minus 3x, x belongs to minus half to 1। ठीक है, सॉल्यूशन। फिर अब यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट नहीं भी याद, यहाँ पर तो आइडिया लग सकता है। यहाँ पर x की जगह cos थीटा रख दो, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज cos थीटा, तो यहाँ राइट साइड में x की जगह cos थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर तो आइडिया लग गया, बट याद होना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि बिल्कुल स्ट्रांगली याद होना चाहिए आपको। इस चैप्टर में तो चलो अगर ये क्वेश्चन आया तो आइडिया लग रहा है, कोई और क्वेश्चन आया वहां पे तो अगर यूज करना पड़ गया, वहां कैसे पता चलेगा, है ना। तो याद हो बिल्कुल। तो 4x क्यूब माइनस 3x, कॉस थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो कॉस थीटा की जगह x रख दो। ठीक है, नाउ टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा किसके बराबर होगी, यहाँ भी लेंगे कॉस इनवर्स, दिस इज 4x क्यूब माइनस 3x। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेते हैं। ये जो कंडीशन दी है हमें, x बिलोंग्स टू 1/2 एट टू 1, है ना, x हाफ से 1 के बीच में, और x किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, cos थीटा ये हाफ हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो cos है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, cos का ग्राफ यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और अगर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, ठीक, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, 1 के क्रॉसपोंडिंग एंगल यहाँ पर आ जाएगा और हाफ के क्रॉसपोंडिंग एंगल यहाँ पर। हमें थीटा निकालना है, तो cos 1 कब होता है 0 पे, तो 0 यहाँ लिख दिए। cos हाफ कब होता है 60 पर, तो π/3 लिख दिए। बट हमें एंगल क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट 0, यहाँ पे थीटा और इधर पाई, 3 थीटा इक्वल्स टू पाई। सो जो 3 थीटा है वो 0 से पाई के बीच में आ गया। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, वो तो 0 से पाई है ना। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया जो 3 थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है, देयरफॉर नाउ वी कैन राइट इट इक्वल्स टू 3 थीटा। अब लिख सकते हैं, अब कोई गलती नहीं। ठीक, तो 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पर 3 थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स x के, तो इसको लिख दिया हमने 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ तक सही है, बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अच्छा, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बचते हैं इससे, बट फिर उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो करो इस काम को, नहीं चाहिए तो मत करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड में स्टेप मार्किंग है इसलिए मिल जाते हैं आपको कुछ मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, you need to prove tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 equals to tan inverse half। ये आपको प्रूव करना। ठीक, यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक, पहले चलो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, दिस इज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, इसके बराबर होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है
वो 1 से छोटा होना चाहिए, x इंटू वाई 1 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में x का काम कौन कर रहा है 2/11, y का काम कौन कर रहा है 7/24। इनका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो क्या है लेस देन 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। बस इसको सॉल्व कर लो। तो tan इनवर्स x ये आपका हो जाएगा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14। एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। करके देख लो, एलसीएम इतना आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऊपर ये आपका आ गया 125 डिवाइडेड बाय 250। यहाँ तक सही है। ये कैंसिल हो जाएगा 1 से और ये 2 से। तो नाउ वी गेट tan इनवर्स 1/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 17। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन, अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये तो चलो हमें पता है, फॉर्मूला है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 के साथ यहाँ पर यू कैन सी ये 2 लगा हुआ है, तो ये हमें दिक्कत कर रहा है ना। तो ये दिक्कत कर रहा है, तो ये 2 हमें यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, दिस इज tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 टाइम्स 1/2, x का काम 1/2 कर रहा है, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक सही है। चलिए अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे सॉल्व करो इसको। तो भाई ये 2 से 2 गया, एलसीएम लेने के बाद ये 4/3 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 1/7, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ टेक एलसीएम, बस अब तो सॉल्व करना रह गया, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस 3 और यहाँ पे नीचे 21 माइनस 4, ठीक। डेट इज tan इनवर्स 31 ओवर 17। सो दिस इज योर आंसर। यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। मैथ में कभी भी अगर इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर हमेशा आपको x इक्वल टू a tan थीटा रखना है, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिप क्या है, यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, अगर ऐसा है तो x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। अब जैसे tan इनवर्स बाहर है, तो अंदर हमें कोशिश करनी है कि मतलब यहाँ पर इस तरह की चीज बनाए। tan इनवर्स बाहर है ना, तो अंदर tan ऑफ समथिंग, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए।
उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स tan, ये जो भी है चिड़िया सी, इसको ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। और ये जो समथिंग मैंने लिखा है, ये यहाँ पे ड्राइंग सी बनाई है, ये जो है रेंज में होनी चाहिए, -90 से 90 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया, दिस इज आवर लाइन ऑफ थिंकिंग। अब काम कर लेते हैं। ठीक, चलिए नाउ सॉल्यूशन। x को यहाँ पर हमने पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, x को हमने tan थीटा रख लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 ओवर tan थीटा, इतना हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, साथ में बोला है कि यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि tan थीटा आपका 0 नहीं हो सकता है। tan थीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, ये 0 नहीं होगा। ठीक, 0 नहीं है तभी ये डिफाइंड है, 0 होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए कंडीशन दी है। ठीक, अब यहाँ पर tan इनवर्स, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट है ऊपर, तो वो अंडर रूट हट जाएगा, इसको मैं सेकेंड थीटा रख देता हूँ, -1 ओवर tan थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे जो कंडीशन दी है, कुछ और कंडीशन भी यहाँ पे गिवन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये कंडीशन मिस्टेक है यहाँ पे एनसीईआरटी की, कुछ और कंडीशन गिवन होनी चाहिए थी, पर बोर्ड लेवल पे काम चल जाएगा, है ना। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा समझते होंगे इस बात को। यहाँ पर अंडर रूट जैसे सीकेंट स्क्वायर थीटा आया, तो ये मोड में आएगा, मोड सेकेंड थीटा। अब मोड हटाने के बाद या तो ये माइनस, मोड हटाने के बाद माइनस लगेगा प्लस लगेगा, वो डिपेंड करता है कि सेकेंड थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, और वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए, और वो कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतना सबको सोचना नहीं है, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करते हो बोर्ड लेवल पे, इतना सोचना नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पे मोड नहीं लगाया, डायरेक्ट सेकंड थीटा रख दिया, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इस चीज को, आप तो बस सीधा ये ध्यान दो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है उसको हटा के पॉजिटिव में ही रखा। सही है, अब आगे इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपके पास, tan इनवर्स ये था ना, सेकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा। ठीक, ये चीज है सेकेंड थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज करने के बाद 1 बाय कॉस, एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम जब भाई कॉस को लिखा 1 बाय कॉस, tan को लिखा साइन बाय कॉस। ठीक, ऊपर एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो tan के नीचे कॉस था वो कैंसिल हो जाएगा, ये करके देख लेना आप। ठीक, मतलब चलो मैं कर ही देता हूँ उस स्टेप को, नहीं तो फिर रोने लग जाओगे आप लोग। 1 बाय कॉस थीटा -1 ओवर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, पहले ऐसे करके लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? चलिए, अब भाई हमें अंदर कैसे भी करके 10 बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन थीटा को वी कैन राइट 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये चीज समझ में आ गई? भाई 2 से 2 गया, एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, ये कितना हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाय 2।
ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया θ/2 लिख सकते हैं। देखो तभी लिख सकते हैं जब हमें पता हो θ/2 tan इनवर्स की रेंज में है। लेकिन फिर वही बात कि यार इस क्वेश्चन में एरर है, कंडीशन और देनी चाहिए थी, वो दी नहीं हुई है, तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे कि θ/2 -90 से 90 के बीच में लाई करता भी है या नहीं करता, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि θ/2 रेंज में आ रहा है, इसलिए लिख दिया मैंने θ/2। तो थीटा कितना है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, तो आंसर कितना हो गया 1/2 tan इनवर्स x, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।